हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जो। मैंने कल टेंस की क्लास में कुछ टेंस का बेसिक नॉलेज लिया था और आज उसी टेंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस जो वीडियो बन रहा है ये सारा एग्जाम के लिए है, पहले भी मैंने बताया था, तो आज भी देख लीजिए क्योंकि सारा एग्जाम के लिए है। आपको जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाइएगा वैसे से आपको समझ में आते जाएगा कि मेरे एग्जाम के लिए है कि नहीं। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करके देखिए ताकि आपको कुछ जरूर फायदा मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड टेंस। हम लोग कल स्टार्ट किए थे टाइम एंड टेंस, ठीक है। टाइम एंड टेंस में हम लोग वर्ब के बारे में देखे थे, ओके। टाइम एंड टेंस में हम लोग वर्ब के बारे में देखे थे, वर्ब क्या होता है। लेकिन आज हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि वर्ब और नाउन में अंतर क्या होता है, कैसे प्लूरल बनाया जाता है और कैसे वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका जो वर्ब होता है वो सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बनता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में, ओके, अगर हम लोग बात करते हैं नाउन के बारे में, अगर आप नाउन में सेम चीज यानी एस, ईएस या आईईएस जोड़ दीजिएगा यानी ऐड कर दीजिएगा तो आपका वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बनता है, ओके, यानी कि प्लूरल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोनों को कैसे बनाया जाता है। हम एक वर्ब लिखेंगे, उसको सिंगुलर बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। जैसे हम वर्ब लिख दिए कम, ठीक है, तो ये कम जो है ना प्लूरल वर्ब है और इसी को अगर आप सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कम्स, ओके। जैसे एक और हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए गो, तो गो का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो गो का अगर सिंगुलर बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे गोज, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर है। अगर हम इस नाउन की बात करते हैं, ठीक है, ओके, अगर हम इस नाउन की बात करते हैं तो नाउन में क्या होता है, जैसे हम लोग लिए ए कैट, ठीक है, तो ए कैट को अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे, ए आपका सिंगुलर है, ठीक है, और ये आपका प्लूरल है, यानी कि अगर ए कैट को आप प्लूरल बनाइएगा, सिंगुलर प्लूरल बनाइएगा, सॉरी प्लूरल है, यानी कि अ टाउ को आप जब करिएगा ये आपका प्लूरल बन जाएगा। तो नाउन और वर्ब में यही बेसिक अंतर है कि नाउन जो होता है ना वो सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो जन्म से ही प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाया जाता है और सिंगुलर बनाने के लिए ये सब वर्ड को ऐड किया जाता है। जैसे मान लो एस है, ईएस है, आईईएस है, तो ये सारे के सारे वर्ड को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ हम सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब, ओके। अब हम लोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है आपका आई होता है, यू होता है, ठीक है, आई यू, ही होगा, सी होगा, इट होगा और नेम होता है, नेम होगा। अब नेम में क्या हो सकता है, गर्ल हो सकती है, यानी कि आपका राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, तो ये सब आपका किसी का नाम हो सकता है। लेकिन अगर रहेगा एम, सिंगुलर वर्ब की बात करें तो ये रहेगा एम इज, एम इज सिंगुलर है। अगर बात करते हैं बाज, अगर बात करते हैं हम लोग बाज के बाद हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डज का बात करते हैं,
ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं राइट्स, है ना, क्योंकि एस जुटा हुआ है, ठीक है, तो एस जुटा हुआ तो एस जुटने पर क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, तो सिंगुलर वर्ब है ये। अगर हम लोग बात करते हैं कम्स, तो ये सारे के सारे क्या होगा आपका सिंगुलर। अब हम आगे देखते हैं कुछ प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। ओके, कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हम लोग देख लें, अब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब देखते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास बी होगा, यू होगा। अभी यू के बारे में बताएंगे क्योंकि यू जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन ये यू होगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दे होगा। मैंने कल पर्सन बताया था, तो पर्सन में बताया था कि ये सब होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग तो राम एंड श्याम, ठीक है, मोहन एंड सोहन, तो ये सारा का सारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर प्लूरल वर्ब की बात करें तो प्लूरल वर्ब में आपका हो सकता है आर, उसके बाद हो जाता है डू, उसके बाद हो सकता है आपका वाल्क, ठीक है, बाल्क, उसके बाद हैव की बात करते हैं, उसके बाद बाल्क हो गया, कम हो गया, है ना, कम हो गया, गो हो गया। तो ये सारा का सारा प्लूरल वर्ब है। हम लोग जैसे जैसे टेंस के बारे में बात करते जाएंगे तो ये सारा का एक्सप्लेन करते जाएंगे, क्या प्लूरल वर्ब होता है, क्या सिंगुलर वर्ब होता है। हम लोग सिंगुलर वर्ब के बारे में जाने हैं, प्लूरल वर्ब के बारे में जाने हैं, और उसके बाद हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जाने हैं और सिंगुलर वर्ब के बारे में जाने हैं, ठीक है। अब हम लोग एक पॉइंट इसमें नोट करना है कि अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो आने वाला जो वर्ब होगा तो ये भी सिंगुलर होगा। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप इसके पास प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ देखते हैं तो एग्जांपल लिखते हैं आई एम अ टीचर। ओके, आई एम अ टीचर, तो ये क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये क्या है, एम क्या है, एम भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किए हैं हम लोग, ठीक है। जैसे लिखेंगे कि आई हैव अ साइकिल, ठीक है, आई हैव अ साइकिल। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो है आपका क्या है, ये भी आपका ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, तो बिल्कुल सेंटेंस आपका क्या है, सही है, ये भी सेंटेंस आपका सही है। एनीबॉडी प्रॉब्लम? आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। अगर हम लोग आई की बात करें, यानी अगर हम लोग इस आई की बात करें तो ये तो सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, और प्लूरल भी होता है, ठीक है, प्लूरल भी होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और प्लूरल भी होता है। और अगर इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करिएगा, यानी कि एस भी यूज करिएगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करिएगा। ठीक है, सबसे पहला है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं, अगर यू की बात करते हैं, ठीक है, यू, ये यू जो है आपको क्या करना है कि यू के साथ आपका यू जो है सब्जेक्ट के अनुसार पर सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है, और यू जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन ध्यान देना है ये दोनों के साथ, यानी यू सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो सकता है, लेकिन ये दोनों प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ये दोनों के साथ हमेशा, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ओके, यहां तक बात समझ। मेन वर्ब में V1 जोड़ना है और या V5 को ऐड करना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद फुल स्टॉप देना है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग तो एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, आई ईट अ मैंगो। ठीक है, आई ईट अ मैंगो, जैसे लिखेंगे आई गो टू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो यानी कि देखिए सबसे पहले इसमें बात ध्यान देना है कि ये क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होता है, उसके बाद ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, आई गो टू दिल्ली, आई ईट अ मैंगो, यानी कि दोनों सेंटेंस सही है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब है। अगर एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो लिखेंगे कि ही ईट्स अ ऑरेंज, ऑरेंज। ठीक है, ही ईट्स ऑरेंज। अगर ही की बात करें तो ही क्या है आपका, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, जो बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दूसरा, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेट, नेगेटिव सेंटेंस लिख लीजिए, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आ जाएगा आपका डू, डज प्लस V1, डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप देना है आपको। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो लिखेंगे एग्जांपल में आई डू नॉट रीड, बिल्कुल सही है आपका सेंटेंस। जैसे लिखेंगे सी डज नॉट कम हियर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि डू और डज का यूज कहाँ करेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यूज ऑफ डू एंड डज। ओके, सबसे पहले डू डज का यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही सी इट एंड नेम, ये सारे के सारे आपके इसके साथ आपको डज का यूज करना है। और अगर होगा आई बी दे यू, अगर ये सारा होगा तो आपका अगर ये सब्जेक्ट की जगह पे दिखे तो आपको डज का यूज नहीं, डू का यूज करना है। ओके, तो ये डज का यूज और डू का यूज आप समझ गए होंगे कि थर्ड पर्सन जितने भी हैं उसके साथ आपको क्या करना है, डज का यूज करना है, और जो बाकी जो बच गया उसके साथ आपको डू का यूज करना है। थर्ड जो है इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको आ जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें देना है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में आपको लिखना है डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करते हैं एग्जांपल में, लिखते हैं कि डू यू लव मी, सही है सेंटेंस, डू यू लव मी, ओके। अगर हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात में करते हैं तो लिख सकते हैं कि डू यू नो, डू यू नो, ओके। फोर्थ जो है आपका, फोर्थ का नाम है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि डू डज तो आपको यूज करना ही है, प्लस आप सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा कि नॉट लगाइएगा, ठीक है। मेन वर्ब में आप V1 लगाइए और अदर वर्ड लिख दीजिए और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, देख सकते हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं डू आज हम लोग देखेंगे WH सेंटेंस, ठीक है। WH सेंटेंस पांचवा होगा WH सेंटेंस। WH सेंटेंस क्या होता है कि जो वर्ड W से, यानी कि सेंटेंस में आपको WH से स्टार्ट होता है, जैसे आप लिख सकते हो व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, अगर ये सब रहे और उसके बाद आपको क्या करना है कि डू और डज का यूज करिए, प्लस सब्जेक्ट का यूज करिए, प्लस मेन वर्ब में V1 लिखिए और प्लस आपको अदर वर्ड देना है, क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है, देना। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल की अगर बात करते हैं हम लोग तो एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं कि वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जांपल हम लोग देख देते हैं, क्या लिखेंगे एग्जांपल में, आप लिख दीजिए व्हाट डू दे, व्हाट डू दे, व्हाट डू दे वांट, ओके, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका WH सेंटेंस है। छठा हम लोग देखते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस, ओके। अब हम लोग छठा देखेंगे WH नेगेटिव सेंटेंस। WH नेगेटिव सेंटेंस सेम होता है, सिर्फ आपको लिखना है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, उसके बाद आपको लिखना है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में V1 जोड़िए और अदर वर्ड लिखिए, क्वेश्चन मार्क देना है, ठीक है। अगर आप इसको और इसको मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि इसको तो आप इसी के जगह पे डज डू डज प्लस नॉट की जगह पे आप लिख सकते हैं डजंट या लिख सकते हैं डोंट, डजंट या डोंट, ये दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, या तो डू नॉट लिख लीजिए, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिख लीजिए, या डोंट और डजंट लिख लीजिए। अगर इसका हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल हम लोग वेयर डू यू नॉट लाइव, वेयर डू यू नॉट लाइव, ठीक है। यानी कि वेयर लगा, उसके बाद आपका वर्ब लगा, देखिए वर्ब लगा, डू डज का यूज हुआ, उसके बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट लग गया,
नॉट है तो नॉट लग गया। उसके बाद व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे वांट क्वेश्चन मार्क। ओके, व्हाट है, ठीक है। इसमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना ये वर्ब का चुना हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट है ना दे, दे के साथ क्या होना चाहिए आपको, डू का यूज होता है दे के साथ, तो इसलिए दे के साथ डू का यूज किया गया है, ठीक है। हिंदी सेंटेंस में ये बीच में रहता है, हिंदी सेंटेंस में क्या होता है ये बीच में रहता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर इस यू की बात करते हैं, अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े हैं उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस, ये सारे सेंटेंस को क्या करना है, ये सारे सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। बेसिक ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अनुसार आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड्स जब हो गया तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है, ठीक है। तो इस का जरूरत नहीं है हम लोग को, इसलिए माय फ्रेंड्स प्ले लिखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सेंटेंस है, राम एंड श्याम। जब बात दो व्यक्ति का हो रहा है तो जब दो व्यक्ति का बात होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे ही आपको राम और श्याम जो है आपका दो व्यक्ति हो गया, तो दो व्यक्ति के साथ आपको प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करना है, ना कि सिंगुलर का, तो इसलिए ये गलत हो गया आपका, ठीक है। यानी कि रीड आपका सही हो गया, राम एंड श्याम रीड, सही है सेंटेंस। द बॉय आपका क्या हो गया, द बॉय क्या है आपका, ये जो द बॉय है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपके पास द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ तो द बॉय रीड्स, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, ओके। अगला बात करते हैं कि डज, ठीक है, डज ही गोज टू अ स्कूल। हम लोग इस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। डज ही गोज टू अ स्कूल लिखा हुआ है, जब डज ही गोज टू स्कूल लिखा हुआ है तो इस ही के अकॉर्डिंग आपका डज लगा, बिल्कुल सही। और ही के अकॉर्डिंग यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगना चाहिए, डज नहीं, गोज नहीं, आपको गो लगना चाहिए, इसलिए ये कट गया, आपका हो गया सेंटेंस सही हो गया। डज ही गो टू स्कूल, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगला बात करते हैं बी। बी के अकॉर्डिंग डज का यूज हुआ तो गलत हो गया, क्योंकि बी का अकॉर्डिंग डज का नहीं डू का यूज होगा, ठीक है। तो डू का यूज हुआ, जैसे ही डू का यूज हुआ तो ये आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये प्लूरल वर्ब होना चाहिए क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, रीड, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला बात करते हैं, आई डू आई नॉट नोज यू। आई के अकॉर्डिंग डू का यूज बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आप नॉट लगाए सब्जेक्ट के बाद, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बाद आई के अकॉर्डिंग आप नोज नहीं, आपको नो, केवल नो, एस को काटना पड़ेगा, और यू आपका बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगला बात करते हैं, डू डॉग्स नॉट बार्क्स एट नाइट। अगर इस डॉग्स की बात करें तो डॉग्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आपको क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब लगना चाहिए, ओके। तो लिखेंगे डू डॉग्स, ठीक है, डू डॉग्स नॉट, बिल्कुल सही है। वॉक्स नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है आपका। डू डॉग्स नॉट वॉक्स एट नाइट, केवल वॉक होगा, WBAR के वॉक, ओके। आगे बात करते हैं, वेयर डू यू लाइव। तो वेयर डू यू, सबसे यू को देखिए, यू के साथ प्लूरल सिंगुलर दोनों होता है, इसलिए सही है। वेयर का यूज किया गया है तो इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, एस नहीं होगा, ये लाइव होगा, बाकी सब सही है। आगे सेंटेंस देखते हैं हम लोग, व्हाई डू शी नॉट बीप्स। अगर सी की बात करें तो सी के अकॉर्डिंग डू नहीं, डज होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके सी को बात करें तो सी के अकॉर्डिंग बीप्स नहीं, आपको क्या होना चाहिए, बीप होना चाहिए। तो अब हम लोग सेंटेंस हो गया, व्हाई डज सी नॉट बीप, बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर बात करते हैं हम लोग, व्हाई डू
what does he sing a song? What does he sing a song? He के अकॉर्डिंग does बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है इसमें कि what does he sing a song, इसमें तो what का आंसर दे रहा है कि वह क्या गाती है, तो वो गाएगी तो सॉन्ग ही गाएगी। इसीलिए ये जो सेंटेंस में ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, ये बर्ड जो देख रहे हैं, ये आपका इस बर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इसमें व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए जब व्हाट का आंसर देगा तो आपको इसको यूज नहीं करना है, यानी कि इस सेंटेंस में सॉन्ग नहीं होगा, व्हाट डज ही सिंग, केवल सिंग होगा, ठीक है। यानी कि अ सॉन्ग भी कट जाएगा। और ऐसे सेंटेंस जो आवश्यकता से अधिक वर्ड का यूज किया जाता है उसे हम लोग सुपरफ्लूस ऑफ मोर देन, यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड, यानी कि आवश्यकता से अधिक अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ड का यूज किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाएगा? सुपरफ्लूस कहलाता है। एनी डाउट? अब हम लोग इसके बाद कुछ एडवांस लेवल की बात करते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में ये लोग क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस लेवल, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है एग्जाम में, उस लेवल पे हम लोग बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ये जो है आपका एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहला जो होता है इसमें हम लोग मेंटेन हैबिट, ठीक है, हैबिट या रूटीन एक्शन। कुछ कीवर्ड होता है, कीवर्ड लिखते हैं हम लोग। कीवर्ड की बात करें तो हम लोग लिखेंगे ऑलवेज, ऑलवेज। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूजुअली, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टेन, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टेन, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली। और बात करते हैं हम लोग नेवर, नेवर, स्कार्सली, स्कार्सली। उसके बाद बात करते हैं एवरी मॉर्निंग, स्कार्सली, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी डे। उसके बाद बात कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन। तो ये सारा जो वर्ड रहेगा ना, वो सारे वर्ड को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मानते हैं, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ये सारे के सारे जो वर्ड रहेगा उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में मानते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखेंगे राहुल, राहुल इज ऑलवेज गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। अगर इस सबसे पहला सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि राहुल इज गोइंग टू टेम्पल, तो राहुल इज, अगर इस ऑलवेज को देखिएगा, ठीक है,
तो ऑलवेज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो ऑलवेज के अकॉर्डिंग आपका यू का नहीं होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज का उपयोग नहीं होता है, और यहाँ पे गोइंग का भी यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका गोज का। तो हमारा सेंटेंस हो गया राहुल ऑलवेज गोज टू टेंपल। ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। बात करते हैं तो लिखेंगे सेकंड एग्जांपल कि सी इज यूजुअली telling various story, स्टोरीज। ठीक है, तो सी इज यूजुअली टेलिंग वेरियस स्टोरी। अगर इस यूजुअली की बात करें तो यूजुअली के मतलब अगर यूजुअली रहेगा तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझना है, तो यूजुअली के अकॉर्डिंग इज का यूज नहीं होगा और इस टेलिंग का यूज नहीं करके हम लोग टेल्स का यूज करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। होप कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखना है, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है ना हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करेंगे। तो आपको जब पूरा टेंस खत्म हो जाएगा तो कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन हम आपको ईरर का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, बाय बाय।